ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध में एक स्थिति ऐसी बन आई है कि एक तरफ लगता है कि ये युद्ध और विस्फोटक हो सकता है, तो दूसरी तरफ बार बार सुलह के भी संकेत आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी पर आइए देखते हैं हल्ला बोल। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we'll leave. Leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर पड़ गई है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन सा बड़ा और फाइनल ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी मीडिया में कल होने वाले उनके बयान को काफी ब्लो अप किया जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है, निर्णायक बताया जा रहा है। दुनिया ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। ट्रंप का यह संदेश बेहद अहम हो सकता है क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान युद्ध से अमेरिका निकलने वाला है। ट्रंप ने यह संकेत भी दिया है कि ईरान के साथ डील हो या डील ना हो, वो युद्ध को रोक देंगे। लेकिन क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वही सच होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद बीते दिनों इस युद्ध में जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द है सरप्राइज देना। ऐसे में कई लोग ये भी मान रहे हैं कि क्या वो कह तो ये रहे लेकिन कर कुछ और सकते हैं। बीते 1 महीने में युद्ध पर ट्रंप ने कई बार सरप्राइज दिए हैं। क्या ईरान युद्ध से निकलने की ये टाइमलाइन भी कोई रणनीति है? सवाल यह भी है कि क्या अब ईरान युद्ध को रोकेगा, क्योंकि ईरान की चेतावनी बेहद गंभीर है। आज ही रात 10 बजे से ईरान अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। ईरान ने भी एक डेडलाइन दिया था और वो ईरान का डेडलाइन जो है वो आज रात भारतीय समयानुसार रात 10 बजे समाप्त होगा, जिसके बाद अनेकों जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब के बिल्डिंग्स पर वो अरब के देशों में हमला करना शुरू कर सकता है। उधर आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कह दिया कि यह युद्ध हमारा नहीं है, हम युद्ध में नहीं कूदेंगे। आपको याद होगा नेटो देशों के खिलाफ, खासतौर पर इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से गुस्सा दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि फ्रांस ने अपना आसमान हमारे एयरक्राफ्ट को यूज नहीं करने दिया, ये अमेरिका कभी भूलेगा नहीं। ऐसे ही उन्होंने ब्रिटेन से भी कहा है कि हमने जब मदद मांगी आपने नहीं माना, तो हम भी समझ लीजिए कि अब मदद देने वाले नहीं है। और इसी के साथ नेटो से अलग होने तक की बात अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका साफ चेतावनी दे रहा है कि वो नेटो से बाहर हो सकता है। आखिर ट्रंप का इरादा क्या है? वो क्या कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिसका असर दुनिया पर लंबे समय तक पड़ेगा? युद्ध पर ट्रंप का फाइनल ऐलान, आज इसी पर हम हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप अब से कुछ घंटों में अमेरिका के नाम संदेश देंगे, लेकिन उस संदेश से पहले ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर ट्रंप की ओर से एक और तारीख आई है। I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave. 2 से 3 हफ्तों में ईरान युद्ध से बाहर निकलने की ये घोषणा इस अंदाज के साथ की गई है कि ईरान अब पाषाण युग की ओर धकेला जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील हो या न हो, युद्ध को लेकर उनका प्लान फिक्स है। When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. ट्रंप का दावा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का उद्देश्य पूरा हो चुका है।
तो क्या राष्ट्र के नाम संदेश में ट्रंप ईरान युद्ध से निकलने की घोषणा करने वाले हैं या उनके किसी और इरादे की झलक मिलने वाली है? आखिर कौन सा सरप्राइज ट्रंप दे सकते हैं? ट्रंप के मन में क्या है ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देने की ईरानी रणनीति कहीं से कमजोर पड़ती नहीं दिखती। युद्ध का नया टारगेट बनी है ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रोल। इराक के इरबिल में कैस्ट्रोल के वेयरहाउस पर ड्रोन हमला हुआ। वेयरहाउस पर ड्रोन अटैक से वहां आग लग गई। ये हमला इस तथ्य के बावजूद हुआ कि ब्रिटेन समेत नाटो के देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध के साथ नहीं है। उधर अमेरिका की 18 टेक कंपनियों पर हमले शुरू करने की ईरानी टाइमलाइन भारत के समय के मुताबिक बुधवार रात 10 बजे है। IRGC ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल और बोइंग जैसी कंपनियों के कर्मचारियों और इलाके के लोगों को 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की चेतावनी दी है। ईरान ने बुधवार को कतर में भी 3 क्रूज मिसाइलों से प्रहार किया, जिसे कतर ने नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव में भारतीय और अमेरिकी दूतावासों के पास ईरान के एक हमले के समय आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय पास ही में वॉर रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ है। इसका मतलब नजदीक में ही कोई या तो मिसाइल का टुकड़ा आके गिरा है। और देखिए, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मिसाइल का टुकड़ा अब से कुछ देर पहले ही गिरा था और किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है। यानी ये वो जगह है, ये वो गड्ढा है। यहाँ पर सबसे पहले जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम पहुंची है, वो देखिए कितनी छोटी सी गाड़ी के अंदर पहुंची है। एंड ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जो भी नजदीक में होता है वो सबसे पहले उस लोकेशन के ऊपर पहुंचता है और वहां पर उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जाता है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब लोगों को यहाँ से हटा और इस तरीके से लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और साथ ही इस एरिया को कॉर्डन किया जाएगा। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के हमले भी जोरदार हैं, जहां तेहरान में हमलों के बाद धुआं उड़ता हुआ नजर आया है। वहीं तेहरान में कतर के टीवी चैनल ऑल अरबी टेलीविजन नेटवर्क के दफ्तर पर मिसाइल हमला हुआ। हमले के बाद टीवी चैनल को ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ा। वैसे युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची जनता के बीच घुलते मिलते दिखे। हालांकि जब ईरान युद्ध में अमेरिका इजराइल का मुकाबला करने और जनता के साथ खड़ा होने का संदेश दे रहा है, तो सच्चाई ये भी है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में इंटरनेट बंद है। ईरान का वही सच दिख रहा है जिसे ईरान की सत्ता दिखाना चाहती है। उधर युद्ध का असर नाटो अलायंस पर पड़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका नाटो अलायंस से बाहर निकल सकता है, इसमें दो राय नहीं कि ईरान पर अमेरिका इजराइल के युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति घायल हुई है। इन्हीं हालातों में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने दुनिया की खातिर ट्रंप से युद्ध को रोकने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।